हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग जो शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाला पेज है उसको हम लोग पूरा ही इंटीग्रेट करेंगे बैकएंड से। ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक कर रखा था जिसमें हमने टेबल बना रखी थी और हमने शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ये मॉडल भी बना रखा था यहाँ पे। और इसको इसमें जो डॉक्टर्स हैं वो भी बैकएंड से आ रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे कीवर्ड सर्च वो तो मैं अभी आपको जब आगे इंटीग्रेट करूँगा तो सारी चीज़ें बताता चलूँगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग शेड्यूल अपॉइंटमेंट करते हैं। एक अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करके देखते हैं। ठीक है। तो अभी तक के लिए हमारे पास उसकी एपीआईज़ जो है वो मैं भी देख लेता हूँ कि हमारे पास क्या एपीआईज़ हैं उसके लिए। तो ये हम लोग का फ्रंट एंड है और इसमें अभी तक हम लोग की अपॉइंटमेंट सर्विस नहीं है। तो मैं फटाफट से क्या करता हूँ, अपॉइंटमेंट सर्विस बना लेता हूँ इसमें। अपॉइंटमेंट सर्विस डॉट टी एस एक्स। ठीक है। इतना बना लिया हमने। और यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, यूज़र एम एस को बंद करते हैं, प्रोफाइल एम एस को बंद करते हैं, तो अपॉइंटमेंट एम एस आ जाता है हमारा, अपॉइंटमेंट एपीआई। ठीक है। तो इसमें जो है ये स्लैश अपॉइंटमेंट है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जैसे यहाँ पर है सेम चीज़ें कॉपी करनी पड़ेंगी, यहाँ पर देनी पड़ेगी। और यूज़र की जगह हम लोग को क्या देना पड़ेगा, शेड्यूल अपॉइंटमेंट। ओके। और यहाँ पे डेटा दे दूँगा, यहाँ पे डेटा दे दूँगा। और यहाँ पे अपॉइंटमेंट। ओके, दोनों जगह अपॉइंटमेंट दे दूँगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सॉरी, यहाँ पे अपॉइंटमेंट दे दिया। और यहाँ पे अब मैं सबसे पहले तो ये देख लेता हूँ कि राउट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले है शेड्यूल। ठीक है। शेड्यूल हो जाएगा हमारा। ओके, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा शेड्यूल। इसके बाद ये हम लोग का क्या है, पोस्ट राउट है। इसके बाद हो जाएगा पुट में कैंसिल। इसके साथ साथ हमारी क्या है, अपॉइंटमेंट आईडी है। तो यहाँ पे कैंसिल, कैंसिल के साथ साथ क्या है हम लोग को देना होगा, कैंसिल अपॉइंटमेंट। ओके। और ये रहेगा पुट। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ सारे एपीआईज़ को जो है यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सब। तो गाइस देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पर सारा राउट्स लिख दिए हैं हम लोगों ने, जो भी एंड पॉइंट्स हैं हम लोगों के। और एक बार इसको हम वेरीफाई भी कर लेंगे। तो ये वेरीफाई आप भी कर सकते हो, यहाँ से सारे राउट्स हमने लिख दिए हैं। ठीक है। और यहाँ पे गेट है। ठीक है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। इसके बाद अभी हम लोग को क्या करना है, ये हम लोगों ने राउट्स लिख दिए। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स में चलते हैं और जहाँ पर हम लोग इसको सबमिट कर रहे हैं, हम लोग सबमिट कहाँ पर कर रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा हमें। हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट। ठीक है, यहाँ पर देखो हैंडल सबमिट कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आएंगे और जो हम लोग का एक तो लोडर हम लोगों ने बना रखा है कि नहीं बना रखा है ये मुझे याद नहीं है। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ मैं। हम लोगों ने यहाँ पे लोडर नहीं बना रखा है कोई भी। ठीक है। तो हम लोग एक क्या करेंगे, लोडर को भी बना लेंगे। ओके। जो कि हम लोग एक यूनिवर्सल लोडर बनाएंगे जिसमें हम लोग को मेनली कहाँ कहाँ हम लोग को लोडिंग का देना है और क्या देना है वो भी बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा, उसको स्किप करूँगा। आगे वाली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में मैं बताऊँगा कि कैसे आप एक यूनिवर्सल लोडर बना सकते हो जिसमें सिर्फ आपको दो फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे। ठीक है। जिसमें उसको हाइड या अनहाइड कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें फटाफट से अब हम लोग का जो नेक्स्ट काम है वो क्या है, इसमें एक लोडिंग ओवरले आता है, मॉडल के अंदर ही आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेंटीन में हम लोग चलते हैं फटाफट से। तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड अप करेंगे अब थोड़ी सी चीज़ों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो हो जा रहा है। नहीं तो कंपोनेंट्स में हम लोग डालेंगे लोडिंग ओवरले। ठीक है। यहाँ पे लोडिंग ओवरले दिख सकता है आपको। तो ये देखो, टॉगल ओवरले करने पे ऐसा कुछ दिखने लगेगा। तो बस हम लोग इसको ही कॉपी करेंगे यहाँ से। ओके। यहाँ से चलेंगे, सॉरी, यहाँ पर। और इस मॉडल के अंदर हम लोग ये लोडिंग ओवरले डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है। और बस इसको यहाँ पे लोडिंग डाल देंगे। ओके। और एक ऊपर वेरिएबल बना लेंगे हम लोग, एक स्टेट वेरिएबल, जो कि हम लोग का क्या रहेगा, कॉन्स्ट लोडिंग, सेट लोडिंग बुलियन में फॉल्स रहेगा। ठीक है। ऐसा कुछ करके रहेगा। और जैसे ही हम लोग
रिक्वेस्ट भेजेंगे बैकएंड में, तो उसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग उसको ट्रू सेट कर देंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ इस वाली पोजीशन तक आया हूँ, मतलब ये हैंडल सबमिट तभी आपका कॉल होता है ना जब आपका फॉर्म वैलिडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये इंटरनली कॉल कर लेता है क्योंकि आपने कैसे किया है, यहाँ पे हैंडल सबमिट को फॉर्म के अंदर दिया है आपने, ठीक है, फॉर्म के ऑन सबमिट में दिया है, तो ये चीज़ ऑटोमेटिक ही वेरीफाई करती है कि फॉर्म जो हमारा है वो वैलिडेटेड है कि नहीं है, तभी आपके हैंडल में सबमिट के अंदर की चीज़ें जो हैं कॉल होंगी। तो आप ये देख सकते हो अलग अलग लाइब्रेरीज़ में अलग अलग तरीके से होता है ये सारी चीज़ें, और आप मैनुअली भी इसको कर सकते हो। आपके पास दो मेथड्स आते हैं, एक फॉर्म डॉट वैलिडेट करके मेथड आता है, ठीक है, ये करके मेथड आता है आपको फॉर्म डॉट वैलिडेट, और एक दूसरा मेथड आता है इफ़ फॉर्म फॉर्म इज़ वैलिड। तो फॉर्म डॉट वैलिडेट क्या करेगा, बस वो चेक करेगा वैलिडेट से आपको इसको कॉल करने से क्या होगा कि आपको एरर शो होने लगेंगी फ्रंट एंड्स में अगर होगी कोई, और इसका ये इसलिए है क्योंकि फॉर्म डॉट वैलिडेट कुछ रिटर्न नहीं करता है, तो हम लोग को फॉर्म डॉट इज़ वैलिड कॉल करना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि फॉर्म एक्चुअली में वैलिड है कि नहीं है। तो अगर फॉर्म वैलिड नहीं है तो ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहीं से फंक्शन को रिटर्न कर देना पड़ेगा, हमें आगे की एपीआईज कॉल नहीं करनी है। तो ये बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये दोनों चीज़ इंटरनली इसके अंदर हो जाती है जब आप फॉर्म डॉट ऑन सबमिट यूज़ करते हो यहाँ पे, ठीक है ऐसे। तो हैंडल सबमिट को कॉल करने से पहले ही ये चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी कॉल होगी, तो यहाँ पर हम सेट लोडिंग को क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रू सेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, शेड्यूल अपॉइंटमेंट ये करेंगे और इसमें वैल्यूज़ दे देंगे, ठीक है। वैल्यूज़ के बाद यहाँ पर हम लोग कर देंगे देन में डेटा आ जाएगा जो भी सेट लोडिंग फॉल्स, ठीक है, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर फाइनली यूज़ करना है, ठीक है। अब मैं फाइनली का आपको क्यों यूज़ करना है वो भी बताऊँगा। फाइनली के अंदर हम लोग फॉर्म डॉट रीसेट नहीं करेंगे क्योंकि उस केस में क्या हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सेट लोडिंग जो फॉल्स कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर करने की बजाय हम फाइनली में करेंगे, क्योंकि हम दोनों केस में चाहते हैं कि जो सेट लोडिंग हो फॉल्स हो जाए। फाइनली हमेशा कॉल होगा चाहे कोई एरर आए या ना आए, ठीक है, या तो हम लोग का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है या नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता है वो चीज़, ठीक है। रही बात इसकी, ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे हटा दूंगा यहाँ पे अभी के लिए, और क्लोज से पहले मैं क्या क्लोज के करने से पहले फॉर्म डॉट रीसेट भी कर दूंगा, ठीक है। फॉर्म डॉट रीसेट करने से क्या हो जाएगा कि फॉर्म जो है रीसेट हो जाएगा, ओके। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो कैच है हम लोग का एरर है, हाँ ठीक है, एरर के अंदर अभी अब मेरे को ये नहीं याद है कि मैंने बना रखा है शायद सक्सेस नोटिफिकेशन, हाँ बना रखा है सक्सेस नोटिफिकेशन। एक्चुअली ही प्रोजेक्ट किए हुए बहुत टाइम हो गया ना, तो मेरे को पता नहीं। अपॉइंटमेंट शेड्यूल सक्सेसफुली कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे एरर नोटिफिकेशन दे दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा एरर रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर मैसेज करके, इसी में आएगा वो उसका मैसेज जो भी आना होगा हम लोग का बैक एंड से, ठीक है। अगर कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला मैसेज दिखा देगा ये, ठीक है। तो अभी के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, फटाफट से चलते हैं और इसको ट्राई करते हैं कि कैसा हम लोग का वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं शेड्यूल अपॉइंटमेंट में जाता हूँ, पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार को, ठीक है। शेड्यूल अपॉइंटमेंट में जाता हूँ, डॉक्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं चंद्रमान मौर्य डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट चाहता हूँ करके, ठीक है। मैं अपॉइंटमेंट की डेट सेलेक्ट करता हूँ 25, पास्ट की अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। तो यहाँ पे एक आप कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हो, कहाँ पे, यहाँ पर जाकर जहाँ पर यह डेट टाइम पिकर है, यहाँ पे मैक्स डेट का ऑप्शन आएगा, सॉरी मिन डेट का ऑप्शन आएगा जिसमें आप न्यू डेट डाल सकते हो डायरेक्टली। न्यू डेट का मतलब हो जाएगा कि ये जो करंट डेट होगी उससे नीचे का डेट सेलेक्ट नहीं करने का ऑप्शन देगा। देख सकते हो कि अब सिर्फ 22 का ऑप्शन दे रहा है, उसके नीचे की डेट आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी 30 सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं टाइम ले लूँगा अपना 10 AM का, ठीक है, 10:00 AM, ओके। ये टाइम ले लिया मैंने और यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, ओके। मैं थोड़ा सा जूम इन भी कर लेता हूँ, हाँ तो अभी आपको ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग का रीज़न फॉर अपॉइंटमेंट आ रहा है, तो रीज़न फॉर अपॉइंटमेंट में आप क्या क्या दे सकते हो, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे, फॉलो विजिट, जनरल कंसल्टेशन, लैब रिव्यू, लैब रिजल्ट्स रिव्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या भी जनरल कंसल्टेशन पे जाएंगे, ठीक है। एडिशनल नोट्स में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, दिस इज़ एडिशनल नोट्स फीलिंग नॉट वेल, यहाँ पे अच्छा सीधे लिख देता हूँ फीलिंग नॉट वेल या अनवेल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबमिट करके देखता हूँ, तो देख सकते हो लोडर भी आया और अपॉइंटमेंट शेड्यूल्ड सक्सेसफुली आ रहा है। इसका मतलब हम लोग के बैकएंड में कुछ ना कुछ तो चीज़ें बन जानी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये हम लोग का ये है, इसमें अपॉइंटमेंट डीबी में चलते हैं और इस टेबल को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो फीलिंग नॉट वेल करके एक रिकॉर्ड आ चुका है। ये फ्रैक्चर और ये चीज़ जो है हमने एपीआई टेस्टिंग के टाइम कर रखी थी, आपको याद होगा शायद ये, ठीक है।
तो ये देख सकते हो यहाँ पे रीज़न हो गया जनरल कंसेप्ट, फीलिंग नॉट वेल, पेशेंट आईडी और स्टेटस। स्टेटस ज़ीरो का मतलब हो गया कि ये अभी क्या है, कंप्लीटेड नहीं है, ओके, या डिलीटेड नहीं है, सॉरी जो भी है। तो यहाँ पर अभी हम लोग को जाकर देखना पड़ेगा वो तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई शेड्यूल, और देखो वापस से रीसेट हो गया ऑटोमेटिक, ये सब सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, ओके। तो अब हमें क्या करना है कि हमें पर्टिकुलर जो भी अपॉइंटमेंट शेड्यूल हुई है इस एम्प्लॉय के लिए, मेरे लिए जो भी अपॉइंटमेंट शेड्यूल हुई है वो सारी अपॉइंटमेंट्स मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस केस में मेरे को क्या करना होगा, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मेरे को बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें करनी है इसके लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं सारी अपॉइंटमेंट्स को दिखाऊँगा जो भी मेरे इस केस में है, ठीक है, यहाँ पर। तो उसको दिखाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले तो मेरे को एपीआईज़ बनानी होंगी, मेरे पास उसके लिए एपीआईज़ है नहीं, ठीक है। आपको भी याद होगा कि हमने उसके लिए कोई एपीआईज़ नहीं बनाई है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास कोई लिस्ट आ ही नहीं रही है भाई, रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट है, कंप्लीट अपॉइंटमेंट है, लेकिन अभी के लिए हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहे हैं। वो इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे, लेकिन किसके केस में, डॉक्टर के केस में, तो वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे, मतलब जो भी हम लोग का आगे आने वाली चीज़ें रहेंगी उसमें करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम लोग का सबसे मेन चीज़ क्या करना है, हमें अभी अपॉइंटमेंट्स की सारी डिटेल्स निकालनी है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए। जैसे मैं एम्प्लॉय सॉरी एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, मैं जैसे एक पेशेंट हूँ, मैंने कितनी कितनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर रखी है, किस दिन की शेड्यूल कर रखी है, क्या डेट है, क्या टाइमिंग है, तो सारी चीज़ें मैं फैच करूँगा अभी। तो उस चीज़ को फैच करने के लिए आपको देखो क्या चाहिए, आप मेरे को खुद ही सोचो आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी किसी अपॉइंटमेंट की डिटेल्स को शो करने के लिए। सबसे पहले तो आपको अपना नाम नहीं चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना नाम नहीं चाहिए, पहले तो डॉक्टर का नाम चाहिए। डॉक्टर की आईडी तो चाहिए होगी, क्यों, क्योंकि कभी कभार आपको यहाँ से डॉक्टर की आईडी पर भी जाना होगा, डॉक्टर की प्रोफाइल पर भी जाना होगा। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है अपॉइंटमेंट टाइम, ठीक है, आपको अपॉइंटमेंट टाइम भी चाहिए कि आप अपॉइंटमेंट टाइम किस टाइम पे है अपॉइंटमेंट आपकी, ठीक है। आपको अपॉइंटमेंट टाइम के साथ उसका स्टेटस भी चाहिए कि एक्चुअली वो मतलब अभी आने वाली है या मतलब कंप्लीट हो गई है अपॉइंटमेंट या जो भी है, मतलब वो तो पर्टिकुलरली हम लोग डेट, अपॉइंटमेंट डेट के ऊपर ही रिलाई करेंगे उसके लिए। लेकिन वो स्टेटस सिर्फ एज अ बैकएंड के लिए हम लोग शोर करेंगे, लेकिन उसको फ्रंट एंड में भेजेंगे, क्यों, क्योंकि कभी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है उस चीज़ की, हमें वहाँ पे फ्रंट एंड के केस में भी रीज़न हो गया और नोट्स हो गया। नोट्स हम लोग भेज सकते हैं एक बार को, लेकिन देखते हैं नोट्स का क्या करना है, लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ ये 3-4 चीज़ें भेजेंगे, ठीक है। तो हमें डॉक्टर का नेम भी चाहिए, तो उसके लिए अभी हम लोग को एक, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है अपॉइंटमेंट डिटेल्स के लिए, ठीक है। लेकिन अभी हमें बहुत सारे अपॉइंटमेंट डिटेल्स चाहिए होंगे जिसमें डॉक्टर्स के नेम अलग अलग हो सकते हैं, पेशेंट नेम तो सेम होगा, ठीक है, पेशेंट नेम तो मैं निकाल लूँगा, लेकिन डॉक्टर से नेम हर बार डिफरेंट होंगे। तो डॉक्टर के नेम के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ठीक है। पेशेंट का नेम हमें चाहिए नहीं, पेशेंट का ईमेल नहीं चाहिए, पेशेंट का फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, ये तीनों चीज़ें तो हमें चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डॉक्टर का नेम और डॉक्टर की आईडी। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से हम लोग यहाँ पर चलते हैं अपॉइंटमेंट सर्विस में, और रिपॉजिटरी में चलते हैं। रिपॉजिटरी में अभी हम लोग को जाके एक तो अपॉइंटमेंट डिटेल्स है, यहाँ पर क्या है, ये क्लास है, तो इस क्लास का हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं डिटेल्स के केस में। तो अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको कैसे यूज़ करना है, ओके। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ मेथड्स बना रखे हैं, अपॉइंटमेंट डीटीओ टू एंटिटी बना रखा है, एंटिटी से हम लोगों ने टू डीटीओ बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स को कैसे फिल कर रहे थे, मैनुअली फिल कर रहे थे, ठीक है। जो भी हम लोग का वो केस था, लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डिटेल्स को मैनुअली फिल नहीं करना है भाई। हम लोग इसको कैसे फैच करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशंस को हम लोग नॉर्मली फैच करेंगे, जैसे हम लोग को फैच करना है उसको एज अ क्वेरी। तो यहाँ पे मैं करूँगा लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट डिटेल्स, ओके। यहाँ पे क्या कर देंगे, फाइंड ऑल बाय पेशेंट आईडी, ओके। लॉन्ग पेशेंट आईडी दे देंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या देनी होगी, यहाँ पे क्वेरी देनी पड़ेगी। अब कैसे मैप करना है, यहाँ पर ये चीज़ देनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे, तो यहाँ पर देखो एक ये आता है हम लोग का, जैसे जैसे हम लोग न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो वैसे ही इसके अंदर भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये थोड़ी सी ट्रांसलेशन करता है अपनी, जो भी JPQL है वो अपना इंटरनली ट्रांसलेशन करके उस चीज़ को यहाँ पर हमें देगा। तो जैसे com.hms अपॉइंटमेंट DTO अपॉइंटमेंट डिटेल्स करके है यहाँ पे, इसमें आप देखो AID भेज सकते हो, A.patient ID हो गया। पेशेंट का नेम अभी आप नहीं कर रहे हो, क्यों, क्योंकि प्रोफाइल क्लाइंट आपके पास है नहीं, तो यहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा नल, क्योंकि प्रोफाइल क्लाइंट यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं है। क्योंकि देखो प्रोफाइल क्लाइंट क्या है, वो तो फेन क्लाइंट हुआ ना भाई,
फेन क्लाइंट को आप डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे भी नल जाएगा और इस केस में भी नल जाएगा। ये डॉक्टर आईडी ठीक है, यहाँ पर भी नल जाएगा क्योंकि डॉक्टर का नेम आपका किस डीबी में है, वो प्रोफाइल डीबी में है, वो एक अलग माइक्रो सर्विसेज में है। ठीक है, माइक्रो सर्विस में है, यहाँ पर नहीं है वो चीज़। बाकी सारी जो देखो जो भी ए से है वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएंगी, बाकी ज्वाइन आपको हटा देना है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ आपको A.ID की जगह पेशेंट आईडी लिखना है। ठीक है, पेशेंट आईडी देखना है। पेशेंट आईडी में आपको देखना है कि आपका जो पेशेंट आईडी होनी चाहिए वो इससे मैच करनी चाहिए, बस और कुछ नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर ये प्रॉपर क्वेरी जो है आपकी हो जाएगी। आप यहाँ से ये भी हटा सकते हो। देखो ऐसे ज़रूरत भी नहीं है आपको कि यहाँ पर आप ऐसे लिखो, ज़रूरत नहीं है कि आप इतने सारे पार्ट्स में लिखो, सिंगल पार्ट में लिख दो। और आप अगर सेव करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो अगर मेरा ये प्रॉपरली रन हो रहा है तो इसका मतलब है कि मैंने क्वेरी सही लिखी है। ठीक है, कोई भी मिसमैचिंग नहीं है फील्ड्स की, कोई भी डेटा टाइप मिसमैच नहीं है, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जो यहाँ पर मेरे एंटिटी में प्रेजेंट नहीं है और मैंने यहाँ पर यूज़ कर रखी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैपिंग सही से हो रही है। तो इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, सर्विस में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट डिटेल्स भेजेंगे। ठीक है, गेट ऑल अपॉइंटमेंट बाई पेशेंट। ठीक है, यहाँ पर भेज दिया और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं मेथड्स को। जानता हूँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो, लेकिन बहुत ही वर्थ इट रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डॉक्टर की प्रोफाइल्स निकालेंगे सारी। ठीक है, सारी डॉक्टर की प्रोफाइल निकालेंगे, लेकिन प्रोफाइल के केस में अभी अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग निकाल रहे थे कि सारी प्रोफाइल निकाल दो भाई करके। हाँ, हम लोग को सारी प्रोफाइल चाहिए ये वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी इस केस में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप कर भी सकते हो, देखो आपके मर्जी के ऊपर है। थोड़ा सा क्वेरी को जो है आप देखो इन्हेंस करने के लिए क्या कर सकते हो, सिर्फ आप एक डॉक्टर की आईडी भेज दो वहाँ पे, मतलब डॉक्टर्स की आईडी भेज दो, एक एरे भेज सकते हो प्रोफाइल एमएस में। ठीक है, और यहाँ पर जाके जैसे डॉक्टर एपीआई में आएंगे आप यहाँ पर प्रोफाइल मतलब एक एरे भेज सकते हो, जिसमें आप एरे को यहाँ पर कैच करके उसके हिसाब से सारे आप जितने भी डॉक्टर्स के आपकी डिटेल्स चाहिए सारे सारे डॉक्टर्स का आप नेम भेज सकते हो। ठीक है, लेकिन इस केस में मैं ये नहीं करने वाला हूँ, मैं एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ करूँगा। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ क्या होगी मेरे लिए, मैं यहाँ से क्या करूँगा कि मैं प्रोफाइल क्लाइंट को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रोफाइल क्लाइंट से उसकी इन्फॉर्मेशन ले आऊँ। सबसे पहले तो मैं रिटर्न करूँगा अपॉइंटमेंट सर्विस अपॉइंटमेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल बाई पेशेंट आईडी। पेशेंट आईडी हो गया। अब इसके बाद मेरे को डॉट क्या लगाना है, स्ट्रीम लगाना है और मैप करूँगा। मैप कैसे करूँगा, देख सकते हो कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट डॉट गेट डॉक्टर आईडी। ठीक है, ये मिल गया मेरे को यहाँ पे। ओके, इस केस में। लेकिन अभी और क्या क्या चाहिए मेरे को यहाँ पे, अभी और इसके केस में चाहिए मेरे को कि जो भी मेरा डॉक्टर आया है, अब उस डॉक्टर का नेम मेरे को कहाँ पे देना होगा, इस वाले केस में देना होगा मेरे को यहाँ पे डॉक्टर का नेम। ठीक है, तो मैं क्या दे दूँगा यहाँ पे डॉक्टर सॉरी अपॉइंटमेंट डॉट सेट डॉक्टर नेम, और यहाँ पे जो डॉक्टर DTO आ रहा है डॉट गेट नेम। ठीक है, यहाँ पर सेट कर दूँगा। यहाँ पर इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया और डॉट टू लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर ये क्या एरर दे रहा है मेरे को, रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी, रिटर्न अपॉइंटमेंट। ओके, तो अभी के लिए क्या है, मस्त वर्क करेगा यहाँ पे अब। तो अपॉइंटमेंट सर्विस का ये भी बन गया और मैं यहाँ पर जाता हूँ गेट मैपिंग। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, गेट ऑल बाय पेशेंट। ओके, यहाँ पे पेशेंट की सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी, गेट अपॉइंटमेंट डिटेल्स बाय पेशेंट आईडी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी मेरे पास। अब मेरे को ये वाली एपीआई को चेक करना है। ठीक है, मैं इस एपीआई को चेक कर लेता हूँ। कहाँ पे चेक कर सकता हूँ, पोस्टमैन में चेक कर सकता हूँ, सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे सॉरी ये वाला नहीं है, यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पे लॉगिन का है, रिक्वेस्ट जो है गेट यहाँ पर है, ये है गेट ऑल बाई पेशेंट। और पेशेंट की आईडी अगर मैं 1 दे दूँ या शायद 2 है, ऐसा कुछ है जितना मुझे याद है। सब टोकन इनवैलिड है तो रिक्वेस्ट मार के हम लोग वापस से टोकन जनरेट कर लेंगे। कॉपी कर लूँगा यहाँ से टोकन, यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दूँगा। ओके, अब सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे नल 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 आ रहा है, किसके केस में नल आ रहा है,
पेशेंट नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर के केस में। बाकी यहाँ पर देख सकते हो जो हम लोग देखो पेशेंट नेम हम लोगों ने फैच नहीं किया, तो इस वजह से वो क्या आ रहा है, नल आ रहा है। ठीक है, पेशेंट नेम भी आप फैच कर सकते हो भाई, वो आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो आप यहाँ पे डॉक्टर नेम, डॉक्टर ईमेल, फ़ोन नंबर भी आप जो भी फैच करना चाहो सारी चीज़ें फैच करके आप फ्रंट एंड में भेज सकते हो। तो अभी के लिए देखो मेरे को पेशेंट नेम चाहिए, जब मैं पेशेंट खुद ही हूँ, मैं पेशेंट क्या है, मैं खुद ही पेशेंट हूँ, तो मैं उसके हिसाब से ही तो काम करूँगा। ठीक है, तो अभी क्या करूँगा मैं, इसके बाद ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब मेरे को यहाँ डेटा टेबल में फैच करना है, तो सबसे पहले मैं यूज़ इफेक्ट में जाता हूँ और यहाँ से सारी ये चीज़ें हटाता हूँ। ठीक है, मेरे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही होंगी, तो सेट कस्टमर की जगह मैं अभी क्या दे दूँगा, यहाँ पे कस्टमर की जगह अब मेरे को क्या दे देना है, अपॉइंटमेंट्स कॉन्स्ट। यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट्स करके एक स्टेट वेरिएबल बना दूँगा, अपॉइंटमेंट्स। ओके, सेट अपॉइंटमेंट यूज स्टेट बन गया, यहाँ पे यूज स्टेट हुक लग गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सॉरी मैंने यहाँ पे शायद वो चीज़ नहीं दी है अपॉइंटमेंट सर्विस के अंदर, तो कॉन्स्ट गेट अपॉइंटमेंट बाई पेशेंट। ओके, तो अपॉइंटमेंट गेट ऑल बाई पेशेंट। ओके, यहाँ पर इतना करके मैं पेशेंट आईडी दे दूँगा। ओके, और इसके अंदर अभी मेरे को क्या देना है, गेट अपॉइंटमेंट्स बाय पेशेंट यूज़र डॉट प्रोफाइल आईडी। ठीक है, कंसोल लॉग डेटा कर दूंगा, अपॉइंटमेंट कंसोल एरर ये कर दूंगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं देखूँ जाके यहाँ पे, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए भाई। ठीक है, ये क्या है, अपॉइंटमेंट्स में कौन सा प्लेस पे आना चाहिए, वो 195 पे आना चाहिए। ठीक है, तो 195 पे देख सकते हो कि ये वाला आ रहा है हमारे पास, तो इसमें देख सकते हो कि ये दोनों इन्फॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे। तो पेशेंट नेम को छोड़ दो अभी के लिए, इनवैलिड डेट आ रही है। ये डेट हम लोग भेज ही क्यों रहे हैं, हम लोग को तो डेट की ज़रूरत ही नहीं है इस केस में। मे भी आ रही होगी डेट कहीं से भी, लेकिन उसको अभी हम लोग छोड़ते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जी हम लोग का है अपॉइंटमेंट टाइम। ठीक है, डेट हम लोग को चाहिए नहीं। बाकी देख सकते हो कि सारी चीज़ें यहाँ पे शेड्यूल फ्रैक्चर। ठीक है, 2 अपॉइंटमेंट्स आ रही है इस डॉक्टर के केस में। ठीक है मतलब इस पेशेंट आईडी के केस में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस इसको दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे, कस्टमर की जगह हम लोग क्या दे देंगे, अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, और मैंने जितनी भी कस्टमर से रिलेटेड चीज़ें थी ना, मैं उसको सबको हटाऊंगा। सबसे पहला काम मेरे को ये करना है, तो सबसे पहले तो देखो मैं ये हटाऊंगा, तो मेरे को यहाँ पे एरर आने शुरू होंगी जहाँ पे सेट कस्टमर किया होगा, क्योंकि देखो मेरे को कस्टमर नहीं चाहिए यार यहाँ पे। कस्टमर का मैं करूँगा क्या, यहाँ पे सेट कस्टमर कर रखा है, इसको भी हटा दिया मैंने। और भी देखता हूँ कि कहाँ पर और मैंने ऐसी चीज़ें यूज़ कर रखी हैं, तो अभी कहीं नहीं यूज़ कर रखी हैं। तो अगर मैं वापस से यहाँ पर जाऊँ, तो देखो मेरे को एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि कोड भाई अनडिफाइंड है कोड, यहाँ पर कोड प्रॉपर्टी नहीं पढ़ पा रहा होगा काफ़ी चीज़ों की। तो अभी मैं डेटा टेबल को ओपन कर लेता हूँ। अब डेटा टेबल ओपन करने के बाद मेरे को कॉलम्स देखने पड़ेंगे। मेरे को कॉलम सबसे पहले क्या क्या देना है, सबसे पहली चीज़ मेरे को देनी है कि किस डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फील्ड को डॉक्टर नेम कर दूंगा। डॉक्टर नेम लिखते ही अपने आप सब वो, और यहाँ पे डॉक्टर दे दूंगा। ठीक है, पहला चीज़ तो ये हो गया। कोड जो था हम लोग का, इसमें देखो काफ़ी सारी चीज़ों को मैं अब क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। एक्शन बॉडी टेम्पलेट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को मैं कमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो दिख रहा होगा डॉक्टर का नेम चंद्रभान मौर्य। ठीक है, तो ये दोनों बार डॉक्टर यहाँ पर यही है। ओके, इसके बाद अभी मेरा केस आता है, देखो यहाँ तक पूरा वो पहुँच रहा है, लेकिन नहीं उतना नहीं पहुँचेगा, टेंशन की बात नहीं है हमें कोई। अभी मैं इसका थोड़ा सा साइज़ भी थोड़ा सा छोटा कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं साइज़ दे देता हूँ। साइज़ देखो इसमें साइज़ प्रॉपर्टी होती है जिसमें नॉर्मल आता है, नॉर्मल, लार्ज और स्मॉल। ठीक है, तो स्मॉल साइज़ दे दूँगा मैं। साइज़ पे होवर करोगे तो आपको दिखा भी देगा, देखो साइज़ नॉर्मल, लार्ज और स्मॉल। ठीक है, और अनडिफाइंड। अगर मतलब कुछ नहीं सेट किया तो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। तो देखो जैसे ही मैंने स्मॉल किया तो थोड़ा सा साइज़ स्मॉल हो गया, देख सकते हो अभी आप। लेकिन ये ऐसे में आप मैक्सिमम विड्थ सेट कर सकते हो कॉलम की, लेकिन वो अभी मेरे को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अभी और भी फील्ड्स ऐड करूँगा। अब यहाँ पे डॉक्टर्स नेम के बाद मेरे को एक और चीज़ देनी होगी, जो कि होगी पेशेंट नेम। मेरे को नहीं देना है, जो कि हो सकता है मेरा स्टेटस। ठीक है, स्टेटस दे सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए स्टेटस भी नहीं दूंगा। मेरे पास क्या क्या फील्ड्स आ रही, सबसे पहले तो मैं वो देख लेता हूँ। देखो
सबसे पहले तो ये फील्ड सारी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को हम लोग कैसे यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक न्यू फाइल बना लूँगा, यहाँ पर ये दे दूँगा, ओके। और यहाँ पर देखो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होंगी, और इसको मैं थोड़ा सा इधर साइड में इधर बनाऊँगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट टाइम, डॉक्टर नेम हो गया, ठीक है। अब रीज़न, ठीक है। सब इसके बाद हम लोग सबसे मेन चीज़ करेंगे या तो टाइम या तो रीज़न। तो सबसे पहले या तो हम लोग टाइम कर लेते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे डॉक्टर नेम दिया और ये फील्ड के अंदर दिया। देखो कॉलम के अंदर क्या होता है ना, ये हम लोग एक एक कॉलम बना रहे होते हैं। जैसे टेबल के अंदर आपके कॉलम्स होते हैं ना, वैसे ही इसमें कॉलम देते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आपने उसमें देखा होगा, क्या बोलते हैं, जब भी आप नॉर्मल टेबल बनाते हो तो उसमें टेबल रो देते हो, टी आर, फिर उसके अंदर आप एक एक पर्टिकुलर टी डी, टेबल डेटा, टेबल हेडर ये देते हो ना, तो उसकी जगह हम लोग को यहाँ पर क्या यूज़ करना होता है, वो चीज़ नहीं होती यहाँ पे हम लोग कॉलम वाइज चलते हैं। जैसे कॉलम वाइज का मतलब हो गया कि आपके आपके पास ये डेटा टेबल है, ठीक है। आपके पास ये डेटा टेबल हो गया आपके पास, ओके। इसके अंदर की अभी एक एक चीज़ को मैं बताऊँगा, आप खुद से भी देख सकते हो, नहीं तो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगा आपको सारी चीज़ें। लेकिन अभी के लिए इसको आप थोड़ी देर के लिए इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। आगे वाली चीज़ों में चलता हूँ। इसके अंदर जो डेटा कॉलम का मतलब होता है कि हम लोग पर्टिकुलर कौन सा कॉलम दिखाना चाहते हैं हर रो में। ये हर रो पे डिपेंड करेगा, आपको ये ध्यान रखना है, आपको हर रो पे दिखाना है इसको। तो यहाँ पर आपको वही फील्ड नेम देना है जो कि कहाँ पर है आपके, जो यहाँ पर फील्ड का नेम है। जैसे डॉक्टर नेम है इस फील्ड का नेम, तो डॉक्टर नेम दूंगा तो मेरे को डॉक्टर नेम ही शो करेगा यहाँ पे। और हेडर का मतलब हो गया यहाँ पर मेरे को जो यहाँ पर शो करना है। और इसमें सॉर्टेबल का मतलब हो जाता है कि ये जो कॉलम रहे वो सॉर्टेबल रहे, मतलब मैं इसमें सॉर्ट कर सकूँ। फ़िल्टर का मतलब हो गया कि ये वाला फ़िल्टर जो है वो वहाँ पे मेरे को दिखे, ये वाला फ़िल्टर जिसमें ये ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे फ़िल्टर प्लेस होल्डर है, सर्च बाय नेम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास ऑप्शन आना चाहिए ऐसा करके, ओके। अब जब मैंने यहाँ पे फ़ील्ड दे रखी है तो मेरे को देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें सेट करनी पड़ती है, मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। वो फ़िल्टर में ऐसा क्यों आ रहा है, वो एक एक चीज़ बताऊँगा मैं, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग को दूसरा फ़ील्ड जो देना होगा वो होगा हम लोग का क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट टाइम, ओके। अपॉइंटमेंट टाइम। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, अपॉइंटमेंट टाइम, ठीक है। अपॉइंटमेंट टाइम दे दिया, और यहाँ पर फ़िल्टर नहीं चाहिए अपने को, इसमें फ़िल्टर हटा देंगे, सॉर्टेबल रहने देंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको ऐसे टाइम दिखा रहा है, तो ये आपको कुछ अच्छा लग रहा है, आप मुझे खुद बताओ। अच्छा आपको नहीं लग रहा होगा ये चीज़, ठीक है। तो इसके केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस केस में हम लोग अभी क्या करेंगे कि फॉर्मेट करेंगे डेट को। तो हम लोग के पास अगर डेट की यूटिलिटी होगी तो यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर्मेट डेट है करके, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉर्मेट करेंगे कैसे, यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट करेंगे। अब देखो मान लो कि आपको क्या है कि यहाँ पर आपको कोई भी डेटा आ रहा है, आपको वो डेटा सेम शो नहीं करना है। मान लो कि बैकेंड से आपके पास बहुत सारे डेटा आ सकते हैं यार, कुछ भी रैंडम फॉर्म में आ सकता है। जैसे यहाँ पे रीज़न, यहाँ पे जो यहाँ पर जो आपका स्टेटस आ रहा है वो शेड्यूल्ड आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में आपको ये नहीं करना है, यहाँ पर आपको मान लो शेड्यूल नहीं दिखाना है, आपको कुछ और दिखाना है। आप ये जरूरी थोड़ा ना कि जो आपका बैकेंड से डेटा आ रहा है आप वही फ्रंट एंड में शो करो, ऐसा नहीं होता है ना यार। तो उस केस में हम लोग का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम लोग को एक अलग से एट्रीब्यूट मिलता है इसमें, बॉडी। बॉडी का मतलब होता है कि आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप अपॉइंटमेंट वहाँ पे लिखा हुआ है, बॉडी स्टाइल को हटा सकते हो। बॉडी स्टाइल बस स्टाइलिंग के लिए है यहाँ पे। और इसके अंदर आपका जाता है एक रो डेटा। रो डेटा या आप मतलब कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं रो डेटा नाम दे दे रहा हूँ उसको। रो डेटा का मतलब ये हो जाता है कि जो इस पर्टिकुलर रो में डेटा आएगी, मतलब देखो इस चीज़ को आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। रो डेटा बेसिकली क्या होगा, हर एक पर्टिकुलर रो का डेटा, ठीक है, हर एक रो का डेटा। अब यहीं से आप कंडीशनल रेंडरिंग भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक टैम्पलेट दे देता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे भी देखो कंट्री बॉडी टैम्पलेट दिख रही है ना, तो मैं यहाँ पे टाइम टैम्पलेट दे दूँगा, ठीक है, टाइम टैम्पलेट, ओके। टाइम टैम्पलेट के अंदर मैं रो डेटा को पास कर दूँगा, ओके। या तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर नॉर्मली डायरेक्टली ऐसे पास कर सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली रो डेटा को इसमें पास कर देगा। अब टाइम टैम्पलेट आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कॉन्स्ट टाइम टैम्पलेट, ओके। और यहाँ पे रो डेटा एनी कर दूंगा, अभी के लिए एनी कर दूंगा, कस्टमर नहीं चाहिए अपने को, कस्टमर अपना है ही नहीं, हमने हमने सेट ही नहीं कर रखा है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न
आप स्पैन बना सकते हो, ठीक है, इस पर कलर दे सकते हो आप जो चाहो, ठीक है। आप स्पैन रिटर्न कर दो, आप एलिमेंट यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन करो, आप अपना मतलब एक अलग से पूरा ही एक कंपोनेंट को भी रिटर्न कर सकते हो। बस उसमें देखो अब यूज़ इफेक्ट हो गया, सब सारी चीज़ें अभी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा एक अलग से फंक्शनल कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जो भी ऑपरेशन करना चाहते हो रो डेटा से रिलेटेड वो कर सकते हो। अब रो डेटा में आपको क्या चाहिए, रो डेटा में बेसिकली एक रो होगी पर्टिकुलर, जैसे आपके पास ये एक रो है ना, ये रो एक ऐसी ही आएगी एज इट इज़, ठीक है, ऐसे ही आएगी। आपको यहाँ से कौन सा डेटा चाहिए आप मुझे बताओ। आपको चाहिए यहाँ से रो डेटा डॉट, आपको चाहिए यहाँ पे ये वाली फील्ड अपॉइंटमेंट टाइम, ओके। यहाँ पे अपॉइंटमेंट टाइम को मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब इस केस में देखो, जब आपने यहाँ पे अपॉइंटमेंट टाइम दिया ना, तो आपको जरूरी नहीं है कि भाई आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट टाइम दो, कुछ भी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब यहाँ पर इसको मैं फॉर्मेट डेट का फंक्शन यूज़ करूँगा, फॉर्मेट डेट, और यहाँ पर आता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, फॉर्मेट डेट का यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ डेट आ जाएगी यहाँ पे ऐसे करके, ओके। तो ये कुछ ऐसे डेट आ रही है, ओके। तो देखो यहाँ पे सॉर्ट भी हो रहा है, तो आपको देखो पता चल जाएगा कि देखो ये जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो रहा है ये, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा। और अगर आप अपॉइंटमेंट टाइम को टाइम के साथ देना है, तो आप यहाँ से देखो सीधे डेट यूटिलिटी में जाओ, और आपको क्या करना है, यहाँ पे आई वॉन्ट टू फॉर्मेट डेट एंड टाइम इन AM PM एंड डे ऑल्सो, ओके। तो मैंने ये कुछ दे दिया यहाँ पे एक, यहाँ पर देखो ये ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर आपका ऑप्शन भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन मेरे को देखो यहाँ पर नहीं करना है, या अपॉइंटमेंट API यार HMS ये सब नई चीज़ें करनी है यार, सॉरी ब्रो, गलत कर रहे हो आप, नॉट नाउ। यहाँ पर मेरे को देखो यहाँ पर मिल जा रहा है ये ऑप्शन है किसका, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक, अब फॉर्मेट डेट नहीं यूज़ करना है यहाँ पे, फॉर्मेट डेट विद टाइम, ओके। यहाँ पे टाइम दे दूँगा मैं, और यहाँ पे मैं हटा दूँगा इसको, और यहाँ पे दे दूँगा फॉर्मेट डेट विद टाइम। यहाँ पे एक अलग से बैनर बना दिया। ये देखो ये काम आप उससे करवा सकते हो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर सकते हो आप। वीकडे को लॉन्ग कर दिया, वीकडे लॉन्ग करने का मतलब हो जाएगा कि आपको सन मन नहीं दिखाएगा, आपको संडे मंडे ट्यूसडे दिखाएगा। इसमें शॉर्ट कर दोगे तो सन मन ट्यू ऐसे दिखाएगा, मतलब ऐड, तो मतलब वो 3 लेटर्स दिखाएगा हर उसके दिन के। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि आप कैसा दिखाना चाहते हो यहाँ पर, ओके। तो इतना करने के बाद अभी हम लोग वापस से इसी में चलते हैं, पेशेंट अपॉइंटमेंट, सॉरी यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स के अंदर, और यहाँ पे फॉर्मेट डेट विद टाइम, ओके। मैंने ऐसे कर दिया, और यहाँ पर अगर आऊँगा तो देख सकते हो कि यहाँ पे डेट भी आ रही है और टाइम भी आ रही है, 4:30 AM। एक्चुअली ये ग्रीनविच मीन टाइम ले रहा है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो वापस से, जैसे कि ये UTC का टाइम ले रहा है, ठीक है, जो मेनली GMT टाइम है हम लोग का 00 पे, वो ले रहा है, ठीक है। तो उसको आप चेंज कर सकते हो अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग, या तो आप फिर डायरेक्टली इसको लोकल टाइम को ही सेट कर सकते हो बैकेंड में। आपका देखो लोकल टाइम ही सेट हो रहा होगा बैकेंड में, आपको मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पर देखोगे जो GMT टाइम सेट हो रहा है, एक्चुअली आप इसको बैकेंड में भी जब सेव करो तो आप उस टाइम भी ध्यान दे सकते हो इस चीज़ का, जब आप यहाँ से इस वाले मेथड को कॉल कर रहे हो, ठीक है, इस वाले मेथड से सेव कर रहे हो, तो वो भी आप ध्यान दे सकते हो। अगर आपको वो चाहिए कि आप मैं ये भी बताऊं कि इसको आप कैसे सेट कर सकते हो, इसका GMT टाइम या जो भी आपकी सारी चीज़ें, तो वो भी आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं भी वो उसका भी बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन वो ऑन डिमांड रहेगी चीज़ें, ठीक है। अगर आप कहते हो कमेंट्स में तो मैं उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगा आपको। अब यहाँ पे आप देखो इसका कलर, क्लास नेम डाल के आप कलर वलर कुछ भी चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट रेड 400, तो यहाँ पे जो कलर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो आप इसमें कंडीशनल भी चीज़ें लगा सकते हो, ये आपको समझ में आएगा कि जो निकल के आया अपॉइंटमेंट टाइम उसको मैं कंडीशनल कुछ दिखा दूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ओके। अब इसके बाद एक ऑप्शन आता है हमारे पास कि लेट्स सी, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो हमारे पास आएगी रीज़न का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेम इसी चीज़ को कॉपी किया है मैंने, कहाँ गया, यहाँ पर, ओके।
अब इसको नीचे रख के मैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर मैं अपॉइंटमेंट टाइम की जगह कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी डाल दूंगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए बॉडी टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसकी बॉडी टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डॉक्टर नेम के जगह देखो यहाँ पे चेंज कर दूँ तो मेरे को यहाँ कुछ नहीं शो होगा, समझ में आई बात? तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे अब डॉक्टर नेम की जगह मेरे को क्या देना है, रीज़न दे दूँगा, और यहाँ पे हेडर की जगह क्या दे दूँगा, हेडर आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी रख सकते हो, सॉर्टेबल और फ़िल्टर जो भी है इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। जनरल कंसल्टेशन, फ्रैक्चर, आपकी मर्ज़ी है उसके ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो हो सकती है नोट्स। तो इसको मैं नोट्स भी यहाँ पर ही दे दूँगा, यहाँ पर भी नोट्स दे दूँगा, यहाँ पर भी नोट्स दे दूँगा। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, आप स्टेटस ऐड कर सकते हो। स्टेटस का अभी हम लोग यहाँ से अगर मिल जाए हमें, हाँ, यहाँ से स्टेटस फ़िल्टर टेम्पलेट देखो यहाँ पे, तो स्टेटस को भी हम लोग यहाँ से उठा लेंगे। तो यहाँ पर ही देखो एक स्टेटस ऑलरेडी है यहाँ पे बना हुआ, ये स्टेटस है इसका नाम, और यहाँ पर भी स्टेटस ऑटोमेटिक ही चला जाएगा इसके अंदर। और ये स्टेटस फ़िल्टर एलिमेंट को भी आप चेंज कर सकते हो। तो फ़िल्टर एलिमेंट को मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं रखूँगा, फ़िल्टर लगा दिया है बल्कि, लेकिन यहाँ पर अभी स्टेटस की जगह भी मैं सीवियरिटी, गेट सीवियरिटी में जाता हूँ। अब यहाँ पे सीवियरिटी हम लोग कैसे डिफ़ाइन करेंगे, सबसे पहले तो देखो न्यू है तो इसमें शेड्यूल डाल देंगे, शेड्यूल्ड में इन्फो करके आएगा। तो देखो सीवियरिटी इसमें क्लासेस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कैपिटल मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल है, ठीक है। और मैं बैकएंड में जाके देख के आता हूँ कि हम लोगों को क्या क्या इसके स्टेटसेस में है, कैंसल्ड और कंप्लीटेड, ओके। तो कैंसल्ड में अभी हम लोग क्या कर देंगे, रेड कर देंगे यहाँ पे, और कंप्लीटेड के अंदर सक्सेस, ओके। बाकी अदर में हम लोग क्या दे देंगे, अदर डिफ़ॉल्ट केस में, केस की जगह डिफ़ॉल्ट कर देंगे, ओके, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट में नल जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। और अगर अभी मैं आऊँ स्टेटस के अंदर, तो अभी आपको देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे शेड्यूल में ये कलर आ रहा है। अगर मैं शेड्यूल को चेंज करके कलर दे दूँ यहाँ पे डेंजर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेड कलर हो जाएगा इसका, देखो रेड कलर हो गया ना। तो ये कलर के ऊपर डिपेंड करता है। आपने अगर टेलरिंग क्लासेस यूज़ करी होंगी तो आपको पता होगा कलर सक्सेस, कलर डेंजर, कलर वार्निंग, तो सेम चीज़ यहाँ पे है, कलर इन्फो, तो वो सेम चीज़ इसमें भी चलती है, ठीक है। और यहाँ पर देखो अभी हम लोग को एक ये दिख रहा है सेलेक्ट के लिए, आपको हमें अभी सेलेक्ट का इसमें कुछ करना नहीं है, तो सेलेक्ट वाले को मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से। तो सेलेक्ट वाला कौन सा है आपको कहाँ से पता चलेगा, देखो यहाँ पे रहोगे आप मल्टीपल, सिलेक्शन मोड मल्टीपल, ये वाले कॉलम को आपको हटा देना है। तो ये सेम कॉलम है यहाँ वाला, देखो हट गया, तो ये डॉक्टर यहाँ पहुँच गया और ये सारी चीज़ें अपने आप प्रॉपर चल रही हैं, ठीक है। और इसके बाद ये सारे कॉलम्स में हटा दूंगा और इसके रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे वो भी हटा दूंगा मैं, ओके। और यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा एक एक्शन बॉडी टेम्पलेट दिख रही होगी, ठीक है। इसके अंदर एक्शन बॉडी टेम्पलेट क्या होगी कि आप इस पर्टिकुलर इसके साथ क्या एक्शन करना चाहते हो, तो मतलब वो बॉडी टेम्पलेट, एक्शन बॉडी टेम्पलेट को ऐसा मत समझो कि बहुत रॉकेट साइंस है, सेम चीज़ है, बस इसमें आपने हेडर नहीं दे रखा है ना आपने फील्ड दे रखी। क्यों? क्योंकि इसमें आप इस पर्टिकुलर रो से रिलेटेड कोई एक्शन करना चाहते हो। जैसे मान लो कि मैं इस रो को एडिट करना चाहता हूँ कभी, या इसमें मतलब इसको डिलीट करना चाहता हूँ, कैंसिल अपॉइंटमेंट करना चाहता हूँ, तो वो सारे ऑप्शंस मेरे को इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि आपको क्या क्या यहाँ पर शो करना है। तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं 2 ऑप्शन दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं यूज़ क्या करूँगा, मैं एक्शन आइकन यूज़ करूँगा अपने उसके। तो पहले तो मैं डिव दे देता हूँ एक, डिव के अंदर मेरे को क्या देना होगा, एक्शन आइकन, ओके। एक्शन आइकन के अंदर अभी मेरे को इसके अंदर एक आइकन देना होगा, आइकन एडिट, ठीक है। जो भी इसका साइज आपको देना हो वो दे सकते हो। और यहाँ पे क्या दे सकता हूँ मैं, वेरिएंट या कलर, जो भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये एडिट का ऑप्शन दे रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये एडिट का ऑप्शन दे रहा है। और दूसरा एक हो जाएगा, एक और एक्शन आइकन में मैं क्या दे सकता हूँ, आइकन ट्रैश, ठीक है। ये काम करते करते मेरे को आइकन्स के नेम भी याद हो गए एक्चुअली, ठीक है। आइकन ट्रैश हो सकता है। और इसका कलर मेरे को देना होगा, कलर रेड, ओके। अभी इसमें आप ऑन क्लिक हैंडल लगा सकते हो। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लासेस दे दूँगा, क्लास नेम फ्लैक्स गैप 2, ओके, ये दे दिया मैंने। और यहाँ पर अभी देख सकते हो कि ये मेरे को दोनों यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बढ़िया सा एकदम दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। अगर आप प्रोडक्शन लेवल के एप्लीकेशन से भी कंपेयर करोगे तो कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे इसमें भी, ठीक है। मतलब थोड़ा मोड़ा चीज़ें देखो चेंज हो सकती है, वहाँ पे क्या है अपॉइंटमेंट टाइप को ऐसे देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा इसको जूम आउट करना पड़ेगा क्योंकि देखो इतनी स्क्रीन छोटी है, तो इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। आप इस फॉन्ट साइज़ को भी बहुत छोटा कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। और मैं इसको हटा देता हूँ। और इसमें और कुछ नहीं करना है हमें,
इसके अलावा शेड्यूल्ड हो गया, स्टेटस हो गया, सारी चीज़ें हम लोग के यहाँ पे फिक्स हो गई। यहाँ पर अभी आप एडिट कर सकते हो, डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके, कि आपको यहाँ पर क्या शो करना है। तो इसके बाद शेड्यूल अपॉइंटमेंट है, तो डिलीट वाला हम लोग को इम्प्लीमेंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में आ जाएगा यहाँ पे आपको हैंडल डिलीट। अब डिलीट के अंदर देखो एक्शन बॉडी टेम्पलेट, यहाँ पे क्या देना है आपको, रो डेटा आपको ले लेना है। और रो डेटा इस कैसे आ रहा है, रो डेटा सिर्फ वही है कि ये सेम रो का डेटा दे देगा आपको, मतलब जिस भी रो पे आप क्लिक करोगे वो फंक्शन जब कॉल होगा यहाँ पे तो उसमें इस रो का डेटा होगा, सिर्फ जो हम लोग की पर्टिकुलर ये रो है। ऑन क्लिक में रो डेटा दे दूँगा, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे दे दूँगा करके, ओके। अब मैं इसमें अभी आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ कि आप एक्चुअली और क्या क्या चीज़ें इसमें देख सकते हो, और अभी अभी मेंटेन के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हैंडल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग कोई भी चीज़ डिलीट करने जाते हैं ना यार, तो उसमें हमें कन्फर्मेशन मॉडल दिखाना पड़ता है। तो वो कन्फर्मेशन मॉडल कैसे दिखा सकते हैं हम लोग इसके अंदर, वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर एक मॉडल्स मैनेजर करके इसका एक होता है ऑप्शन, तो यहाँ पे मॉडल्स मैनेजर करके ये है मॉडल्स मैनेजर, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडल्स को ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं कि अभी हम लोग के पास ये वाला है कि नहीं है, ओके। तो मैं चलता हूँ सीधे सीधे पैकेज डॉट जेसन में, और मॉडल्स है अपने पास, हमने शुरू में ही इंस्टॉल कर रखा है, और शायद हमने ऐड भी कर रखा होगा। अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ, एक बार देख लेता हूँ मॉडल्स। मॉडल्स को सिर्फ हमने इंस्टॉल कर रखा है, तो इसको मैं अभी आपको यूज़ भी करना सिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक मॉडल्स प्रोवाइडर होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कहाँ पे यूज़ करते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। जो हम लोग का ऐप डॉट टी एस एक्स है, जहाँ पे हमने सारी चीज़ों को सेट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंटेन प्रोवाइडर है, मेंटेन प्रोवाइडर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मॉडल्स प्रोवाइडर को ऐड करना पड़ेगा, ओके। प्राइम रिएक्ट प्रोवाइडर के ऊपर सेम 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 लेवल पे, तो मॉडल्स प्रोवाइडर हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ओपन कन्फर्म मॉडल, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको, तो बस ये चीज़ हम लोग को ऐसे ही करनी होगी, ठीक है। और कंटेक्स्ट मॉडल और आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, ये देखो ये वाला फंक्शन उठाना है यहाँ से, और इसको हम लोग को कहाँ पे कॉल करना है मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये चीज़ यहाँ पे इसके अंदर कॉल करना है। तो ये देखो कॉन्स्ट ओपन मॉडल का मतलब ये हो जाता है कि एक फंक्शन के अंदर आप इसको रख रहे हो, लेकिन हम लोग का क्या है, जब फंक्शन ये कॉल हो तो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाए, ये वाला मॉडल जो है इसको इंपोर्ट कर लेंगे मेंटेन उससे, और यहाँ पे रख देंगे प्लीज़ कन्फर्म योर एक्शन की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, आर यू श्योर, ओके, आर यू श्योर। और आप इसको चाहो तो आप इसको कंपोनेंट भी बना सकते हो, तो आप इसको एज ए स्पैन भी दे सकते हो इसको एक कंपोनेंट के अंदर, ओके, जिसमें आप इसको अलग से स्टाइल भी कर सकते हो, क्लास नेम टेक्स्ट एक्सेल, ओके, और टेक्स्ट रेड 400, रेड नहीं दूंगा, फॉन्ट सेमी बोल्ड कर दूंगा, ओके, ओके, इतना कर दिया मैंने। अगर अगर मैं अभी जाके देखूंगा डिलीट करने पे, देख सकते हो कि आर यू श्योर करके आ रहा है, ओके। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है फॉन्ट सेरिफ, फॉन्ट सेरिफ यूज़ करते हैं, सेरिफ थोड़ा सा अच्छा दिखता है इस केस में, ओके। और एक्सेल की जगह एक्सेल ठीक है अपने के लिए केस में, अभी के लिए तो ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, और इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेक्स्ट दिखाना है, टेक्स्ट में देखो आप यहाँ पर इस चिल्ड्रन के अंदर भी आप कुछ भी लिख सकते हो भाई। और ये मॉडल जो रहेगा वो सेंटर्ड रहेगा, इसको सेंटर्ड दे देता हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पे एक सेंटर्ड करके ट्रू कर दो आप, ठीक है। और टेक्स्ट के अंदर आप क्या दे सकते हो, यू वांट टू डिलीट दिस अपॉइंटमेंट, दिस एक्शन कैन नॉट बी अनडन, ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर देखो कंफर्म आ रहा है, कैंसिल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो कि कितना बढ़िया सा लिखा हुआ आ रहा है, और मैं इसको अगर कैंसिल कर दूंगा तो अभी देखो कुछ नहीं हो रहा है। और कैंसिल ऑन कंफर्म, ठीक है, ऑन कैंसिल ऑन कंफर्म पे मेरे को क्या कॉल करना है, जो भी मेथड्स मेरे को कॉल करना है वो मैं यहाँ से कॉल कर लूँगा, ओके। सेम चीज़ यहाँ पर भी, ऑन कंफर्म के अंदर भी, ओ
ये ऐसे ऐसे करना है, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था उससे। ऑन कैंसिल पे क्या करना है मेरे को, बस क्लोज़ कर देना है मेरे को इसको। तो यहाँ पे ऑन कैंसिल पे सॉरी, इसको क्लोज़ करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रुक जाओ, यहाँ पर देखना पड़ेगा अभी हमें मॉडल्स मैनेजर के अंदर जाके। यहाँ पर एक इसका ऑप्शन होगा, यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर चलते हैं सीधे। प्रॉप्स के अंदर मॉडल से अगर मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ तो क्लोज़ हो रहा है क्या? हाँ, कैंसिल पे क्लोज़ जा रहा है, तो मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो ऑन कैंसिल को मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। और ऑन कन्फर्म पे मेरे को क्या करना है, मेरे को ऑन कन्फर्म पे डिलीट अपॉइंटमेंट अगर है कि नहीं है, यहाँ पे वाला मेथड भी देख लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं। कैंसिल अपॉइंटमेंट, ओके ठीक है, तो कैंसिल अपॉइंटमेंट है, तो उसी का मतलब हो गया हम लोग को। यहाँ पर हम लोग सॉरी, यहाँ पर हम लोग आर यू श्योर यू वाना कैंसिल दिस अपॉइंटमेंट कर देंगे, ठीक है। आर यू श्योर हटा देंगे, क्योंकि आर यू श्योर हमने ऑलरेडी हेडर में डाल रखा है। तो यहाँ पे कैंसिल अपॉइंटमेंट, और यहाँ पे हम लोग भेज देंगे रो डेटा डॉट आई डी, अपॉइंटमेंट कैंसिल सक्सेसफुली, अदरवाइज एरर भेज देंगे फेल टू कैंसिल अपॉइंटमेंट, ओके। और यहाँ पर हम लोग को सेम इसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे हम लोग अभी के लिए क्या कर देंगे, लोडिंग दे देंगे, सेट लोडिंग ट्रू, ओके। और जैसे ही लोडिंग ट्रू सेट करेंगे अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं इस वाले लोडर को आपको बताऊंगा थोड़ा सा बाद में, ठीक है। बाकी यहाँ पे फ़िल्टर कर दिया है, सेट अपॉइंटमेंट्स को फ़िल्टर करके हमने वापस से क्या किया, जब भी मैं डिलीट करूँ यहाँ से, तो डिलीट नहीं करना है यहाँ पे यार, मेरे को ये डिलीट नहीं करना है यार, कौन यहाँ पे डिलीट नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, मैप कर देना है, मैप कर देना है। अगर इक्वल है, सॉरी मैप में क्या कर दूंगा, अगर इक्वल है तो मेरे को क्या करना होगा, अपॉइंटमेंट्स अदरवाइज कैंसल्ड, कैंसल्ड ही है ना शायद, हाँ कैंसल्ड है, ठीक है। बस यही चीज़ करनी है मेरे को। तो मैं अगर देखूँ, देखो इसमें क्या कर रखा है, मैं अगर इसको डिलीट कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्टेटस डायरेक्टली कैंसिल हो जाए। या तो आप एपीआई कॉल भी कर सकते हो वापस से, ये वाला फंक्शन को आप अलग से रख सकते हो अपने पास। ये मैं बाकी देखो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें सारी हटा दूँगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मॉडल, फ़िल्टर टेम्पलेट, ये सारी चीज़ें हटा दूँगा। आप देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है टोटली, ठीक है। बैलेंस फ़िल्टर टेम्पलेट, यहाँ तक ये वाली सारी चीज़ें नहीं चाहिए अपने को। स्टेटस फ़िल्टर टेम्पलेट ये भी हटा देता हूँ, ओके। पता नहीं कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रखा है इन्होंने, ये भी हटा देता हूँ मैं। स्टेटस और एक्टिव बॉडी टेम्पलेट ये भी हटा देते हैं, ओके। एक्टिविटी फ़िल्टर टेम्पलेट ये भी हटा देते हैं। देखो सब सिर्फ ये टेम्पलेट हैं, जो भी सब डेटा में उनके बॉडी के अंदर लगा रखी है ना, वो सारी सिर्फ टेम्पलेट, और कुछ नहीं है इसके अलावा ये, ओके। यहाँ पे स्टेटसेस भी हैं, देख सकते हो, इसको भी हटा देते हैं यहाँ पे हम लोग, ओके। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको भी हटा देते हैं यहाँ से, ओके। अब देखो यहाँ पे अभी मैं भी आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखाऊंगा कि इसको भी कैसे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो कि डिलीट करने के ऑप्शन पे आ रहा है, यू श्योर यू वाना कैंसिल दिस अपॉइंटमेंट। तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो अपॉइंटमेंट कैंसिल सक्सेसफुली आ रहा है, और ये कैंसिल हो गया। मैं रिफ्रेश भी करूँगा तो आपको दिखा दूँगा कि ये कैंसिल्ड ही आएगी मेरे पास। तो देख सकते हो कि कैंसिल्ड आ रही है करके। तो बहुत ही अच्छा हम लोग का पूरा जो भी फ्रंट एंड है वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ फ़िल्टर पे कुछ दिख ही नहीं रहा है यार। यहाँ पर फ़िल्टर पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्राइम रिएक्ट पे जाऊँ, प्राइम रिएक्ट यहाँ पे चलता हूँ डायरेक्ट, प्राइम रिएक्ट गेट स्टार्टेड पे जाता हूँ, और यहाँ पे डेटा टेबल देखता हूँ, ठीक है। डेटा टेबल देख लेता हूँ, और डेटा टेबल के अंदर अगर मैं जाऊँ यहाँ पे शॉर्ट के बाद फ़िल्टर के अंदर एडवांस, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फ़िल्टर के ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं यार, लेकिन हमारे केस में आ नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उस केस के लिए हम लोग को क्या करना होगा भाई, उस केस के लिए हम लोग को बस जाना है इसके अंदर, और यहाँ पर हम लोग को ऊपर देखना है, चेक करना है। यहाँ पर देखो जो हम लोग फील्ड्स के नेम दिए होंगे ना, जैसे ग्लोबल हो गया, ग्लोबल वाला तो हम लोग का ऑटोमेटिक ही चेक करेगा। यहाँ पे डॉक्टर नेम दे दूँगा, सबसे पहले तो डॉक्टर नेम दूंगा, और इसके अंदर सारी चीज़ें अपने आप ही आ जाएंगी। इसके अंदर अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो ये देखो यहाँ पे अब अपने आप आ रहा है सब कुछ, ठीक है। अप्लाई क्लियर करने का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और ये देखो अभी
यूज़ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग का वो नहीं लगा हुआ है। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो हमने इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर ये दिया हुआ है ना इम्पोर्ट, इसको हटाऊँगा मैं यहाँ से और मैं यहाँ पर इसको यूज़ करूँगा। कैसे यूज़ करूँगा? थीमिंग के अंदर जाऊँगा, ओवरव्यू के अंदर जाऊँगा और लेट्स सी मेरे को कोई एक ऐसी थीम चाहिए जो अच्छी सी थीम हो, ठीक है? तो उसको यूज़ करते हैं हम लोग। अ, ओ, 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 यहाँ पे ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो अभी के लिए कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। उसको हम लोग मैं आगे वाली वीडियोस में देख लूँगा, ठीक है? उसको भी फिक्स करके दे देंगे, अभी मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे दिखाना है। आपका जो नेम आपने यहाँ पर दे रखा है ना, आप देखो इस फील्ड नेम की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पे जो फील्ड नेम दिया उसकी वैल्यूज़ बहुत सारी हैं। जैसे आपको यहाँ पे फ़िल्टर दिखाने का ऑप्शन जो है वो उसी से मिल रहा है। अपॉइंटमेंट डिटेल्स के अंदर हमने टाइम के अंदर फ़िल्टर नहीं देखा, रीज़न के अंदर फ़िल्टर दे रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या दे दूँगा? रीज़न दे दूँगा, ठीक है? रीज़न दे दूँगा, ओके। इसके बाद क्या हो जाएगा? नोट्स हो जाएगा। नोट्स के अंदर भी मैं फ़िल्टर दे सकता हूँ, मर्ज़ी है देखो आपकी, मैं तो दे दे रहा हूँ बस। नोट्स के अंदर फ़िल्टर और स्टेटस के अंदर भी फ़िल्टर, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें यहाँ से मैं हटा दूँगा, ओके। और डेट डेट के केस में हम लोग दे सकते हैं वैसे तो, लेकिन डेट के केस में मैं दे नहीं रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे रीज़न को भी मैं नोट्स से वो कर देता हूँ रिप्लेस, स्टार्ट विद और स्टेटस तो ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो स्टार्ट विद, एंड्स विद, ठीक है? जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, ओके। और इसके बाद यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है, तो अलग अलग सारे ऑप्शन हैं, ओके। तो गाइस ठीक है, देख सकते हो कि अभी हम लोगों ने काफ़ी हद तक सारी चीज़ें कर ली हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और यहाँ पे मैं आपको नीचे भी आपको यहाँ पे जैसे सर्च कर रहा हूँ तो देखो मेरे को कुछ नहीं आ रहा होगा। मैं डॉक्टर का नेम भी सर्च करूँगा तो देखो कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्रभान नाम तो है यार, लेकिन आ क्यों नहीं रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीज़न है? इसका रीज़न है यहाँ पर डेटा टेबल के अंदर छुपा हुआ है इसका रीज़न। हम लोग का जो डेटा टेबल है, मैं इसको हटा देता हूँ, डोंट स्किप। सबसे पहले तो ये देख लो पेजिनेटर टेम्पलेट क्या है। पेजिनेटर का मतलब हो गया कि हमें ये नीचे जो पेजिनेटर है ये शो करना है, ठीक है? अब ये हेडर जो है, हेडर अब मैंने आपको बता दिया कि ये हेडर है, इसको शो करने के लिए है। रोज़ कितनी चाहिए आपको पर्टिकुलर? बाय डिफ़ॉल्ट 10 चाहिए तो 10 है यहाँ पे, 25, 50 का भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अब इसके बाद पेजिनेटर टेम्पलेट का मतलब हो गया कि हम लोग को ये पेजिनेटर कैसे शो करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर देखो तो यहाँ पे फर्स्ट पेज लिंक का मतलब होगा ये वाला। अगर आप फर्स्ट पेज पे नहीं हो तो डायरेक्टली इस पर क्लिक करोगे, फर्स्ट पेज पे आ जाओगे। फिर प्रीवियस पेज लिंक, तो प्रीवियस पेज लिंक हो गया ये वाला, इससे प्रीवियस पेज पे चले जाओगे। फिर ये पेज लिंक्स मतलब जिस करंट पेज लिंक्स पे आप हो या और भी जितने भी पेज लिंक्स हैं यहाँ पे वो शो करेगा, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट पेज लिंक, लास्ट पेज लिंक, करंट पेज रिपोर्ट, रोज़ पे रोज़ पर पेज ड्रॉप डाउन। तो ये देखो रोज़ पर पेज ड्रॉप डाउन यहाँ से आ रहा है और ये दिखा रहा है शोइंग टू ऑफ टू एंट्रीज, ठीक है? और ये भी चीज़ आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो करंट पेज रिपोर्ट टेम्पलेट। करंट पेज रिपोर्ट टेम्पलेट इस पर्टिकुलर पेज रिपोर्ट जो यहाँ पर शो कर रहे हो उसकी टेम्पलेट है। तो आप इसको जैसे भी शो करना चाहो वैसे शो करना चाहो कर सकते हो। एम्प्टी में कस्टमर मैसेज की जगह हम लोग क्या कर देंगे? अपॉइंटमेंट, ठीक है? तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर जैसे ही मैं इसको ऐसे करूँगा तो देखो नो अपॉइंटमेंट फाउंड ऐसे करके आ रहा है ऑप्शन, ठीक है? तो ये भी चीज़ हो गई। और यहाँ पे फ़िल्टर्स के अंदर देखो ऑन सिलेक्शन चेंज ये है। यहाँ पे सिलेक्शन चेंज हमें चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन अपने को है ही नहीं, अपने पास सिलेक्शन का ऑप्शन ही नहीं रखना है। सिलेक्शन मोड अपने को चाहिए नहीं। डेटा की क्या है? आईडी। डेटा की हमें ऐसी देनी होती है जो यहाँ पर हम लोग को सब सारे फील्ड को डिफरेंशिएट करे, तो हम लोग मेनली आईडी ही देते हैं। अब यहाँ पे मेरे को ग्लोबल फ़िल्टर फील्ड्स में चाहिए क्या देना है? मेरे को ग्लोबल फ़िल्टर फील्ड्स ये वाला है, ठीक है? इसके अंदर हम लोग को कौन कौन से फील्ड देने हैं, तो आपको वही सेम फील्ड यूज़ करनी है यहाँ पे जो आपने नीचे यूज़ करी है, ठीक है? जैसे यहाँ के केस में आपने क्या यूज़ करी? डॉक्टर नेम, तो डॉक्टर नेम दे दोगे। और अभी आपको रीज़न भी, मान लो रीज़न के नेम से भी फ़िल्टर करना है तो रीज़न भी दे दो आप यहाँ पे, ओके। रीज़न के बाद आपको नोट्स से फ़िल्टर करना है, नोट्स भी दे दो यहाँ पे, ओके। और स्टेटस से फ़िल्टर करना है तो स्टेटस तो ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है, जो कि आपने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सारे अब देखो मैं अगर सर्च करूँगा तो देखो मेरे को आ रहा है चंद्रभान, ठीक है? अब फ्रैक्चर सर्च करूँगा, देखो फ्रैक्चर वाले के हिसाब से आ रहा है। अब यहाँ पे फीलिंग नॉट वेल कर दूंगा तो फीलिंग नॉट वेल वाला भी आ रहा है। अब यहाँ पे कैंसल्ड कर दूंगा तो देखो कैंसल्ड वाला भी आ रहा है। तो मतलब प्रॉपर सब कुछ चीज़ें वर्क कर रही हैं।
तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया हम लोगों ने ये चीज़ करी है, और आप इसको किसी भी अपने क्लाइंट प्रोजेक्ट में भी यूज़ करो, आपका क्लाइंट बिल्कुल मतलब फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट का मतलब फ्लैट हो जाएगा, हाँ, सीधी-सीधी बात है कि मतलब वो एकदम कहेगा कि भाई तूने बहुत ही मस्त बना रखा है। और अभी आप इसको और भी ज़्यादा देखो बढ़िया सा दिखा सकते हो, ठीक है? इसमें आप कंपोनेंट के अंदर जाओ, डेटा टेबल के अंदर जाओ, और आपको ऑप्शन मिल जाएँगे, बहुत सारे थीम के भी ऑप्शन मिल जाएँगे, और आपको थोड़े से स्ट्राइप्ड रोज़ में मिल जाएँगे। स्ट्राइप्ड रोज़ में थोड़े से ऐसे दिखने लगेगा। तो आपको यहाँ से बस ये कॉपी करना है और यहाँ पर ले जाकर इस डेटा टेबल के अंदर ऐसे दे देना है, ओके। तो आपको यहाँ पर स्ट्राइप्ड रोज़ भी मिल जाएँगे। देख सकते हो कि यहाँ पे वाली रो क्या होगी, स्ट्राइप्ड होगी। तो आप जितनी भी कंसल्टेशन ऐड करते जाओगे, आपको सारी चीज़ें मिलती जाएँगी। तो गाइस इसका फ़ायदा थोड़ा-सा ये है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो अभी नेक्स्ट में हम लोग एडिट यूज़ करने वाले हैं। एडिट को भी देखते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करें या ना करें। ठीक है, मैं उसको चाह नहीं रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट करूँ, लेकिन ठीक है गाइस, अगर आप कहोगे तो इम्प्लीमेंट करूँगा गाइस। क्योंकि मैं अगर हर एक चीज़ इंप्लीमेंट करने जाऊँगा, जैसे मैंने यहाँ पे शेड्यूल कर दिया, उसके बाद एडिट कैसे करना है, उसको आप खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है आपसे, तो मेरे को आने वाली 1-2 वीडियोज़ के अंदर आप मेरे को बता सकते हो। तो मैं इसका किसी न किसी एक फंक्शनैलिटी का एडिट भी आपको इंप्लीमेंट करके दिखा दूँगा, ऐसे कि कैसे आप इसको एडिट इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है गाइस, इसके बाद अभी जो नेक्स्ट वीडियोज़ में आने वाला है, उसमें हम लोग अलग-अलग चीज़ें करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट्स का पेज बनाएँगे, जिसमें डॉक्टर अपने लिए अपॉइंटमेंट देख सकता है कि आज उसको कौन-कौन से अपॉइंटमेंट लेनी है, कितने बजे क्या है, नहीं है। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसको देखने को मिलेंगी। बाकी इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि जो पास्ट अपॉइंटमेंट्स है, जैसे कि इसका तो डेट है मई 14, पर ये यहाँ पर दिख रही है, क्यों क्यों दिखनी चाहिए? हम लोग को उसमें पास्ट अपॉइंटमेंट्स, फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स और टुडेज़ अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग को रखनी है। ठीक है, तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए इतना ही है, ठीक है? और प्लीज़ गाइज़ सपोर्ट करते रहो ऐसे ही, और मेंबर्स जो भी मेरे मेंबर्स हैं चैनल के, उनके लिए मेरी वीडियोज़ पहले ही आ जा रही हैं, तो आप अगर मेंबर्स ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। उनको अराउंड 3 to 4 डेज़ पहले ही वीडियोज़ मिल जाती हैं, और काफ़ी सारे एक्सेस हैं, ठीक है? तो अगर आपको चाहिए सारी चीज़ें, तो आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल को भी, मेंबरशिप, और आप बिल्कुल मतलब सैटिस्फाइड रहोगे मेंबरशिप से भी और सारी चीज़ों से। तो ठीक है गाइज़, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।